इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की। इसके पहले हमने एल्डिहाइड इन कीटोन के बारे में पढ़ा था। तो जो एल्डिहाइड और जो कीटोन था उसमें कॉमन ग्रुप था कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप था उसमें कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा था ऑक्सीजन के साथ और कार्बन की 2 वैलेंसी खाली थी। इन 2 वैलेंसी के साथ दूसरे एटम या ग्रुप्स आकर जुड़ते थे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है ऑक्सीजन से। तो ये जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, और ये जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ये बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। मीन्स कार्बोनिल जब ग्रुप का फॉर्मेशन होता है तो इस कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है ये sp हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। मीन्स इसका एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर देखें तो 6 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। जब एक्साइटेड स्टेट होती है तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है इस एम्प्टी ऑर्बिटल में। इस टाइप से चारों में मीन्स एक s में और 3 p में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो एक इसका s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बचा हुआ रहता है जो ऑक्सीजन के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। इसके वैलेंस शेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स s फुलफिल होता है, और जो p ऑर्बिटल होता है इसमें एक में पेयर फॉर्म में और 2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो एक इसका s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एक इसका p ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। इस टाइप से यहाँ पर sp2 एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो ऑक्सीजन है इसका एक p ऑर्बिटल जो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एक दूसरा वाला p ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। इस टाइप से 2 यहाँ पर अनहाइब्रिड जो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बाकी रहते हैं, एक s और एक p का। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब जो p ऑर्बिटल है उसमें अनहाइब्रिड फॉर्म में रहते हैं, तो एक में पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस टाइप से जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। इसका एक s और 2 p पार्टिसिपेट करते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है वो sp हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें ये जो कार्बन है जिसके एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे, इन तीनों में एक इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इन तीनों के जो एक इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो बॉन्ड बनाएंगे इधर हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड की। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसमें यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन होते हैं ये बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस टाइप से ये जो कार्बन होता है इसके 3 जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने यहाँ पर देखे थे कि इसके 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक s का और 2 p के, तीनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर जो कार्बन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो बनाएगा एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, और जो थर्ड वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो बनाएगा इस हाइड्रोजन के साथ। इस टाइप से ये जो कार्बन है अपने 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब जो ये कार्बन होता है इसके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बाकी रहता है। तो ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रहता है ये बॉन्ड बनाता है इस ऑक्सीजन के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में एक s में जो sp होता है इसमें एक पेयर्ड फॉर्म में और एक अनपेयर्ड फॉर्म में रहता है। तो जो अनपेयर्ड फॉर्म में रहता है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है वो तो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है वो इसके साथ इस स्टेप से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में इस स्टेप से यहाँ पर रहता है। अब जो ऑक्सीजन होता है उसके पास 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बाकी रहते हैं, एक में पेयर फॉर्म में, एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स।
तो यहाँ पर जो पेयर फॉर्म में अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल रहता है वो इस टाइप से यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और जो इसका ऑक्सीजन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन से जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कार्बन के अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस टाइप से साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इनकी, और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप से जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और इसका एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बाकी रहता है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब जो ऑक्सीजन होता है उसके पास वो sp हाइब्रिड स्टेट में होता है, तो इसका एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स वाला इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इस टाइप से यहाँ प्रेजेंट होता है। इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल रहते हैं, तो एक में पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पी ऑर्बिटल यहाँ पर पेयर फॉर्म में, और एक जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होता है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन के अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है। इस टाइप से जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप से यहाँ पर बन जाएगा पाई बॉन्ड। जो कार्बन होता है डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, एस ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पर बनता है सिग्मा बॉन्ड। वहीं एक S और एक P के हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो 2 P ऑर्बिटल रहेगी जब इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप से हमने स्ट्रक्चर देखी यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखी, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के द्वारा डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, एक में सिग्मा एक में पाई बॉन्ड। कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो sp हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। इस टाइप से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर हम पोलराइज्ड फॉर्म देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप का। ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन है इन दोनों में जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। जो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है वो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसके ऊपर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, और जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। इस टाइप से यहाँ पर ये जो कार्बन होता है पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है, तो इस टाइप से इसकी क्लाउड की स्ट्रक्चर बताई है, इसको पाई बॉन्ड बोलेंगे। और यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है उनके ऊपर आयंस का फॉर्मेशन होता है, इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इस टाइप से जो पोलराइज्ड फॉर्म है कार्बोनिल ग्रुप का वो इस टाइप से होता है।